ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज का जो हम विषय ले रहे हैं ये बहुत ही सुंदर और किसी व्यक्ति के बारे में अगर जानकारी लेनी हो तो वह किस प्रकार लिया जाए उसके विषय में इसमें मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा और प्रकाश भी डालूंगा। आप सब जानते हैं कि हमारे जो ज्योतिष में है उसमें 12 राशियां दी हुई हैं और प्रत्येक राशि में जो व्यक्ति जन्म लेता है वह जन्म तो अपने संस्कारों के हिसाब से और अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार इस पृथ्वी पर आता है और उसी के हिसाब से उसका जन्म भी होता है। इसमें कोई दो राह नहीं है। और ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति का जो आचरण स्वभाव आदि है यह भी अलग अलग प्रकार के हैं। अब किस व्यक्ति की जो राशि बनती है वो उसके पूर्व जन्म के जो किए हुए कर्म है कि उसी के हिसाब से उसका उस घड़ी में जन्म होता है और उसी के हिसाब से उसके शरीर में ये सारे गुण विद्यमान हो जाते हैं। तो ये ज्योतिष की गणना है और ज्योतिष के अंदर में इसके बारे में विशेष रूप से बतलाया गया कि किस व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार का होता है वो उसकी राशि के अनुसार आप ज्ञात कर सकते हैं। बाकी उसके जीवन में क्या घटना घटेगी वो एक अलग विषय है, क्योंकि ज्योतिष तो इतना विशाल विज्ञान है, उसके विषय में तो कहना बड़ा ही असंभव बात है। लेकिन फिर भी जितना मुझसे थोड़ा बहुत आप लोगों तक ज्ञान पहुंचाया जा सकता है वो मैं पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। और मैं आपको वीडियो हर विषय पे देता हूं। अगर जीवन में कभी आपका मन उदास हो जाए या ना लगे तो उस समय में जो मेरा YouTube चैनल खोज है उसका जो है नंबर वो है @KHOJ खोज 009। इस पे आप किसी भी विषय पर अपनी वीडियो देख सकते हैं कि जीवन का क्या सत्यता है, जीवन में क्या चीज़ है और जीवन में ज्ञान क्या है, जीवन में किस प्रकार मनुष्य का चलता है। तो इसी प्रकार से हर विषय के बारे में मैंने बतलाया हुआ है। लेकिन अब हम जो मेन विषय पे आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि राशियों के हिसाब से व्यक्ति के व्यक्तित्व का कैसे पता चलता है। कभी कभी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है पर उसका अध्ययन जरूर करना चाहिए और देखना चाहिए कि मैंने पहले भी बोला कि मुझे ये बेकार और फालतू की बात ज़्यादा पसंद नहीं है और मैं वही बातें लोगों के सम्मुख रखता हूँ जो सत्यता पर आधारित होती है और जो ज्योतिष के बारे में विशेष रूप से ज्ञानवर्धक भी होती है। तो अब हम देखिए, वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन आपको आज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में ज्ञान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। सबसे पहले हम चलते हैं मेष राशि में। तो मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं इनके ये जो है मानी जाती है पुरुष राशि। मेष राशि जो है पुरुष राशि है और इनका जो चेहरे का रंग होता है जिसे आप बोलते हैं लाल पीले टाइप का चेहरे का रंग होता है इनका।
और जो है इनका जो वर्ण है वो क्षत्रिय वर्ण माना जाता है। क्षत्रिय वर्ण क्यों माना जाता है? ये इनके अंदर में थोड़ा सा लड़ने की प्रवृत्ति होती है, ये थोड़ा सा लड़ने वाले स्वभाव के माने गए हैं। और इनमें जो है जो इनका जो स्वभाव होता है वो अहंकारी होता है। मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनमें अहंकार बहुत ज़्यादा होता है। वो किसी के अपने सामने कुछ समझते नहीं हैं और साहसी भी बहुत होते हैं, मतलब मेहनती होते हैं जीवन में, इसमें कोई दो राह नहीं है, बहुत मेहनती लोग होते हैं। और अपने मित्रों के प्रति उनके अंदर में दया भाव भी होता है। अगर वो कोई मित्र उनका है तो उसके प्रति उनके दिल में दया जरूर होती है। और इनके द्वारा आप जो है मस्तिष्क का भी विचार कर सकते हैं। और उसके बाद हमारी जो दूसरी राशि आती है वो आती है वृक्ष राशि, 2 नंबर की राशि है। वृक्ष राशि जो है ये स्त्री जाति है, क्योंकि राशियों में पुरुष जाति और स्त्री जाति 2 जातियों में इसको बांटा गया है। तो इनका जो है वृक्ष राशि वाले जो होते हैं इनका रंग श्वेत होता है। ये सुंदर होते हैं, देखने में श्वेत रंग के होते हैं। अगर किसी व्यक्ति मेष राशि का हो वो सुंदर ना हो तो ये बात सत्य समझ लेना कि उसकी जन्म पत्रिका जो है ठीक नहीं है, उसके समय का जन्म का समय सही नहीं है। मैंने आपको पहले भी इस बारे में बतलाया था। और ये वैश्य वर्ण के होते हैं। इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं इनके अंदर में धन के प्रति ज्यादा आकर्षण होता है। ये चाहते हैं कि धन की प्राप्ति हो, यानी बनिया टाइप जिसको बोलते हैं, बनिया यानी धन को कुबेर टाइप के व्यक्ति ये माने जाते हैं वृक्ष राशि वाले। और जो है उनके अंदर में एक विशेष जो है ये बुद्धिमता से जो है अपनी काम लेते हैं, क्योंकि जो धन इकट्ठा करेगा उसके अंदर में वास्तव में बुद्धि होती है, वही व्यक्ति धन इकट्ठा कर सकता है। हर व्यक्ति जीवन में धन इकट्ठा नहीं कर सकता है। और इनके द्वारा जो है आप जो है ये मुख होता है और कपोल का जो है इनसे विचार किया जा सकता है। किसका? वृक्ष राशि का। अब हम चलते हैं मिथुन राशि के लोग। मिथुन राशि का जो व्यक्ति होता है उसका नेचर विचार किस प्रकार के होते हैं? मिथुन राशि को पुरुष राशि कहा गया है। इसके अंदर में जो स्वभाव होता है वो पुरुषों के समान होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, पुरुषों के तरह ही बात करेगा। और इनका जो वर्ण होता है हरित वर्ण होता है, जिसको चिकनी टाइप का कहते हैं। और शूद्र वर्ण भी माना गया है इनका। और ये जो है शिल्पी कला और विद्याध्यानी और विद्या का अध्ययन करने वाले लोग माने जाते हैं। इन्हें बुद्धिमान भी कहा जा सकता है। इनको विद्या अध्ययन करने का बड़ा लगन होती है, कोई चीज को चाहने की बड़ी लगन होती है। और इनके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं इस राशि के कि कंधों का और बाजुओं का विचार इसी राशि के अनुसार जो है व्यक्ति के जीवन में किया जाता है। अब हम चलेंगे कर्क राशि। अब कर्क राशि जो है यह है स्त्री जाति और इसका जो है रक्त धवल मिश्रित वर्ण होता है, ना अति सुंदर ना अति कुरूप, मिश्रित वर्ण होता है इनका। और इनकी संतान भी होती है। और जो है स्वभाव जो है लज्जा वाला होता है। इनमें थोड़ी सी श्रम लिहाज
नाम की चीज होती है। ये नहीं कि श्रम लिहाज नहीं है, श्रम लिहाज होता है इनके अंदर में, लेकिन ये जीवन में उन्नति और प्रगति करना चाहते हैं, हमेशा प्रगति की ओर अपना ध्यान चलाते हैं। और इनके द्वारा शरीर का और गुर्दे का विचार किया जाता है इस राशि में। अब हमारी जो 5वीं राशि चलती है वो है सिंह राशि। अब सिंह राशि जो है ये कौन सी राशि है? ये है पुरुष जाति राशि। किसी पुरुष के बारे में सिंह राशि में कैसे विचार किया जाता है उस विषय में, तो इनका जो रंग होता है पीत रंग होता है। यानी ये देखने में सिंह राशि के लोग अधिकांश पीत रंग वाले होते हैं। और इनका वर्ण क्षत्रिय होता है। इनके अंदर भी क्रोध बहुत होता है, इन्हें गुस्सा तुरंत आ जाएगा, इन्हें आप जो है कुछ कह नहीं सकते। परंतु इनके अंदर में उदारता होती है, दया होती है। अगर भाई जीवे परिवार हो, घर हो, तो उसके प्रति इनके अंदर में थोड़ी बहुत दया तो होती है। लेकिन इनको स्वतंत्रता बहुत प्रिय होती है। ये चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसे हम करते रहें, हमारे काम के बीच में कोई दखल अंदाजी ना करे। अगर कोई इनके कार्य के बीच में दखल अंदाजी करता है तो वह इनको मान्य नहीं है। और इनके द्वारा जो है हृदय रोग का विचार किया जाता है। अब हमारी छठी राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि जो है स्त्री जाति राशि है। और इनका जो रंग है पिंगल वर्ण होता है इनका। और 2 स्वभाव वाले आदमी होते हैं ये। इनको एकदम प्रेम भी जाग जाएगा और एकदम क्रोध भी आ जाएगा। इनका स्वभाव भी ऐसे ही होता है जैसे मिथुन राशि वालों का स्वभाव है। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। और ये जीवन में अपनी उन्नति और सम्मान का विशेष ध्यान रखते हैं कि कैसे मेरे जीवन में उन्नति होगी और किस प्रकार जो है मेरे को समाज में सम्मान मिलेगा। इस विषय में ये हमेशा ध्यान देते हैं। और इनके द्वारा पेट का विचार किया जाता है। जो आदमी के शरीर में रोग होता है पेट का, वो इन राशियों के द्वारा हमको करना चाहिए। अब आती है हमारी 7वीं राशि तुला राशि। तुला राशि जो है पुरुष राशि है। और इनका जो देखने में सकल सूरत में श्याम वर्ण होता है इनका। अति सुंदर इन लोगों को नहीं कहा जा सकता। अगर इन चीज़ों में जो मैं बतला रहा हूँ इसमें अगर फर्क आता है तो इस बात को आप निश्चित रूप से समझिए कि उस व्यक्ति की जन्म पत्रिका ठीक बनी हुई नहीं है। मैं ये बिल्कुल सत्यता के साथ आपको प्रमाण दे रहा हूं। और जो है इस राशि के लोग दिग्बली होते हैं, यानी जो कार्य करना है उसे करना है। और स्वभाव इनका जो है क्रूर स्वभाव होता है। अच्छा, प्रेम वाला ज़्यादा स्वभाव नहीं होता, यानी अगर ये बात भी करेंगे तो क्रूर स्वभाव के हिसाब से बात करेंगे। संपत्ति तो होती है इनके पास में, पर अत्यधिक संपत्ति नहीं होती है, ठीक ठीक संपत्ति होती है। लेकिन ज्ञान के मामले में इनमें ज्ञान लेने की बड़ी जिज्ञासा रहती है। और राजनीति भी बहुत अच्छी जानते हैं ये लोग। और इनके विचार भी कई हद तक मान्य होते हैं। और इनके द्वारा एक ही चीज़ का जो है जानकारी ली जा सकती है, जो नाभि होती है व्यक्ति की, और व्यक्ति के अंडों की जो विचार किया जाता है उस राशि के माध्यम से किया जाता है। अब हम 8वीं राशि लेते हैं वृश्चिक राशि।
ये राशि जो है स्त्री जाति की राशि है। शुभ्र वर्ण होता है इसका, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं और बहुत ज्यादा कुरूप नहीं। और इनको कफ प्रकृति के लोग होते हैं, इनमें कफ प्रकृति होती है। और इनको एक प्रकार से ब्राह्मण वर्ण भी माना जाता है। थोड़ा ज्ञानी लोग होते हैं, ये विद्वान टाइप के होते हैं। और जो है, लेकिन ये व्यक्ति बड़े हठी होते हैं, ये किसी की मानते नहीं है, बहुत जिद्दी लोग जिसको कहा जाता है। वृश्चिक राशि के लोग ऐसे लोग होते हैं, हठी लोग होते हैं। और स्पष्टवादी होते हैं। अगर किसी के सामने कोई बात करनी है तो ये कहते हैं ना, ये मुंहफट आदमी है। इस टाइप के आदमी मुंहफट टाइप के आदमी होते हैं, मुंह के आगे ही सब कुछ बक देते हैं। ये इनके अंदर में ये गुण पाया जाता है। और इनके द्वारा जो है हम ज्ञानेंद्रिय का विचार कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। तो धनु राशि पुरुष जाति की राशि है और सुवर्ण वर्ण होता है इनका, सुंदर होते हैं देखने में धनु राशि के लोग, अच्छे सुंदर होते हैं धनु राशि वाले। लेकिन गुस्सेबाज होते हैं, क्षत्रिय वर्ण होता है इनका, गुस्सेबाज होते हैं, इनके अंदर क्रोध एकदम उभरता है। जो भी व्यक्ति क्षत्रिय वर्ण का होता है उसके अंदर में क्रोध एकदम आता है, ये ज्योतिष शास्त्र कहता है। लेकिन स्वभाव करुणामय होता है इनके अंदर में। एक चीज है धनु राशि वालों में, दूसरे के प्रति दया तो इनमें होती है, चाहे क्षणिक गुस्सा आ जाए लेकिन फिर भी दया का स्वभाव तो इनके अंदर होता है। और मर्यादाशील भी होते हैं, मर्यादा में भी रहते हैं, ये नहीं कि मर्यादा से बाहर चले जाएं। और अधिकार प्रिय भी होते हैं, कोई चीज इनकी है तो उसको बोलेंगे मेरा है, मेरा अधिकार है इसमें, ये भी इनके अंदर में गुण पाया गया है। और इनके द्वारा जो है पांवों और जंघों का विचार किया जाता है। अब हम लेंगे मकर राशि, जो हमारी 10वीं राशि मकर राशि है। ये राशि जो है स्त्री जाति राशि है, मकर राशि जो है। और इनका वर्ण भी पिंगल वर्ण होता है, ठीक होता है, मतलब पिंगल वर्ण होता है। मकर राशि के लोग ठीक होते हैं, सुंदर पिंगल वर्ण कहा जाता है उन्हें। अब देखो, कई लोग कहेंगे जी बहुत सुंदर तो हम नहीं हैं, या बहुत कुरूप नहीं है, या अब अप्सराएं तो आप बन नहीं सकते, अप्सराएं तो ऊपर से स्वर्गलोक से ही आती हैं। कुछ कन्याएं आती हैं पृथ्वी पर, ऐसी भी होती हैं जिन्हें भगवान दिव्य रूप दे के भेजता है अप्सरा रूप में। तो उन कन्याओं को आप एक प्रकार से विशेष रूप से अप्सराएं ही मानो। तो वैश्य वर्ण, तो ये जो मकर राशि वाले होते हैं इनके अंदर में वैश्य वर्ण होता है। और वैश्य वर्ण जिनका होता है उनके अंदर में धन के मामले में ज़्यादा ललायित रहते हैं, उन्हें पैसों से अधिक प्रेम होता है, अत्यधिक प्रेम होता है, प्रेम नहीं अत्यधिक प्रेम होता है मकर राशि वालों को। ये ज्योतिष की सत्य गणना है। मैं फिर कह रहा हूं, जिन व्यक्तियों के अंदर में यह गुण ना पाए जाएं तो वह इस बात का बिल्कुल मनन करके चले कि उसकी जन्म पत्री ठीक नहीं बनी हुई है। अन्यथा जो बात मैं बता रहा हूं यह असत्य नहीं हो सकती, यह पूर्ण रूप से सत्य बात है। अब जो है, और इनका जो शरीर होता है शीतल शरीर होता है। और इनका जो स्वभाव होता है उच्च अभिलाषी होता है, चाहे इन्हें कोई चीज प्राप्त हुई हो ना हो, लेकिन इनकी इच्छा हमेशा ये रहती है, मैं ये पा लेता तो अच्छा होता, ये पा लेता तो अच्छा होता। इस प्रकार की इनकी जो है इच्छा प्रबल रहती है हमेशा। और इनके द्वारा जो है पांवों का और घुटनों का विचार किया जा सकता है मकर राशि के हिसाब से। अब हमारी 11वीं राशि चलती है कुंभ राशि। कुंभ राशि जो है पुरुष जाति है,
और कुंभ राशि के लोग थोड़ा विचित्र टाइप के ही आपको मिलेंगे। और इनका जो वर्ण है वो शूद्र वर्ण है, और शूद्र वर्ण होने के कारण ये जीवन में विशेषता हासिल नहीं कर पाते हैं। इनके जीवन में दासत्वता बनी रहती है, और साथ में इनका जो स्वभाव है वो बड़ा उग्र और तीव्र स्वभाव होता है। इन्हें क्षणिक मात्र कोई शब्द भी बोल दिया जाए तो इन्हें उस बात का बुरा लग जाता है। बुद्धिमान तो होते हैं, इसमें तो कोई दो राह नहीं है, और बुद्धि के बल पर जो है ये अपने जीवन में लक्ष्य को भी हासिल कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़ा जिद्दी किस्म के भी होते हैं, यानी कोई चीज़ करनी है तो करनी है, ये इनके जीवन में। लेकिन धार्मिक भी होते हैं और नई नई चीज़ों को तलाश करने में इनकी बड़ी इच्छा होती है। ये उन चीज़ों की तलाश करते हैं जो चीज़ें पाना असंभव होती है, उन्हें भी ये कोशिश करके पा लेते हैं। और इनके द्वारा जो है पेट के भीतरी भाग का आप अध्ययन कर सकते हैं। किसी के पेट, ये जो मैं बीच में आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार का जो बतलाया है, ये रोग जो इन लोगों को होंगे वो इसी प्रकार के होंगे। अब हमारी आखिरी राशि चलती है मीन राशि, 12वीं राशि जो है, यह स्त्री जाति राशि है। इनका भी रंग अच्छा गोरा होता है, पिंगल रंग के होते हैं ये, और ये जो राशि है जल तत्व वाली है, और इनका वर्ण ब्राह्मण वर्ण है। इनके अंदर में चाहे ये कितना ही गलत कार्य कोशिश करें करने की, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका जो वर्ण है वो ब्राह्मण, इनके अंदर में ब्राह्मणत्व का, ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्राह्मण का मतलब किसी जाति विशेष से नहीं है। ब्राह्मण का मतलब है कि उसकी जो बुद्धि है वो श्रेष्ठ होती है, चाहे वो किसी भी जगह स्थान पे जन्म ले, लेकिन ब्राह्मण वर्ण आने पर, इसलिए वर्ण का भी हमारे ज्योतिष में एक विशेष महत्व है। हमारे वेदों में कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि कोई नीच है कोई ऊंच है, यह हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ है। व्यक्ति का स्वभाव और व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उसको ऊंचा और नीचा उठाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। और ऐसे व्यक्तियों को कफ प्रकृति होती है, इन्हें नजला जुकाम वगैरह भी जीवन में जल्दी लग जाता है, तो बाहर का इनको ऐसा होता है। लेकिन इनका स्वभाव बड़ा दयालु होता है, और ये लोग दानी भी होते हैं। अगर इनके पास होगा तो ये देने में कमी नहीं करते, बशर्ते इनके पास होना चाहिए। अब किसी पर होगा इनसे बेचारा देगा कहाँ से। और इनके द्वारा जो है पैरों का विचार किया जाता है कि व्यक्ति को आने वाले समय में पैर संबंधी जो कोई विचार करना हो वो हम मीन राशि के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये मैंने आपको 12 के 12 राशियों के विषय में जो ज्योतिष संबंधी ज्ञान था वो दिया, और इस बात को मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि पंडित जी गलत नहीं है। अगर आपकी कुंडली में विचार करने वाला व्यक्ति विचार न कर पाए, ये उसकी गलती है। और अगर आपके कुंडली में इस प्रकार के विचार से नहीं मेल खाते हैं तो आपकी कुंडली शुद्ध बनी हुई नहीं है। तो इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, और आज मैं ये ज्योतिष संबंधी आपको एक अच्छी जानकारी दी है। कोशिश करूंगा आगे भी कुछ शास्त्र संबंधी और विषयों पर आपको जानकारी देता रहूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि ऐसा है अगर करोगे तो अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त करोगे, ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्योंकि एक समय आता है जब आदमी को ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय मैंने आपसे बोला मेरे
400-500 वीडियो हैं, उन्हें देखिए और जीवन का भरपूर आनंद लीजिए। धन्यवाद।